यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों के समर्थन में मायावती भी उतर गए हैं। मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से अपील की है। मायावती ने अपील की है कि कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करें। कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जब किसी भी किसान से बात की जाती है, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो एमएसपी पर आकर अटक जाते हैं, एमएसपी पर सवाल उठाते हैं, विरोध कर रहे हैं किसान कृषि कानूनों का, लेकिन बात करते हैं एमएसपी की। बात एमएसपी की करते हैं और विरोध करते हैं कृषि कानून का। लेकिन मायावती ने भी सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की है। ट्वीट किया उन्होंने, मायावती का ट्वीट कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर आगे लिखती है कि अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आंदोलनरत भी है, जैसा कि देखा भी। और इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों को वापस लेने का कदम उठाना चाहिए। इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। पुनर्विचार कर लेते तो बेहतर, मायावती का ये ट्वीट है। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अविनाश, आज के दिन क्या रहने वाला है? किसान क्या क्या करने वाले? मैं देख पा रहा हूं कि आपके साथ में किसान यूनियन के बहुत सारे किसान हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे सीधा सवाल पूछें कि आप कृषि कानूनों का विरोध करें, लेकिन आप बात एमएसपी की करते हैं और एमएसपी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। एमएसपी तो घटा ही नहीं है। आप पुरानी व्यवस्था का भी विरोध कर रहे थे, आप नई व्यवस्था का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल राजू, किसान यहीं पे डटे हुए हैं यूपी गेट पे। इनका कहना है कि हम जाएंगे तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाएंगे, बुढ़ाई के मैदान में नहीं जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे हो, कानून का विरोध कर रहे हो, लेकिन मांग कर रहे हो कि एमएसपी की, एमएसपी सुनिश्चित कर दी जाए, बस हो गया। तो क्या आप लोगों का विरोध कानून को लेकर है कि एमएसपी सुनिश्चित करने को लेकर है? देखो, हमारा आंदोलन 35 साल से चला हुआ है। डिमांड ये है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की भी यही बात थी कि किसान अपनी फसलों के खुद भाव तय करे। जब लागत मेहनत सब किसानों को ही पता है कि कितना उसमें खर्च अविनाश, उनसे आप उन्हें बताएं कि आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, न्यूनतम तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद डीलिंग आपके हाथ में, आप कितने में अपनी फसल बेचते हैं। तो फिर विरोध का मतलब क्या? ये अधिकार तो है आपके पास। 3 अध्यादेश हो या कोई भी मामला हो, सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है तमाम सारे फसलों की, उसके बावजूद आप लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं? नया कानून जो आया है ये सरकार करी, आप लोग के हित में है। क्या आप लोग नए कानून को लेकर हित कर रहे हैं कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर हित करे, जब सरकार एमएसपी सुनिश्चित कर रखी है? इन सभी अध्यादेशों पे जो भी बनाए है सरकार ने, हम चाह रहे हैं कि किसान प्रतिनिधि खुद किसान, यानी कि एमपी एमएलए जो प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं उनसे नहीं, किसानों से बैठ कर इस पर डिस्कस करें। एक बार जो खामियां हम बताओगे वहां बैठ के उनके पास में बैठ के क्या मामला है बताइए। हम चाहते हैं कि अविनाश साहब पूछे 2000, 1500 और ये 3 जो कानून बने हैं कौन कौन से हैं? आपको कौन कौन सी खामी समझ में आती है इस पूरे कानून में? अगर आप कौन सी खामी समझ में आती है जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन के लिए मुजफ्फरनगर, खतौली से यहाँ पे आए हैं? हमने ये कहा ना कि फसलों के भाव खुद हम तय करेंगे सरकार के साथ बैठ के। वो तो आपके पास अधिकार अभी भी है तय करने का, आप अपने हिसाब से बेचिए। हम तय करें खुद, उस रेट पर अपना खरीद दे फसलों को। वो तो अभी भी आपके पास अधिकार है, जो आप फसल बोते हैं उसको बाजार में जो भाव में आप बेचना चाहे उस पर बेच सकते हैं। अगर ऐसा होता तो गन्ना 600 रुपए बेचते हम। गन्ने के तय कर रखे, निश्चित है कि इससे ऊपर नहीं कौन ले लगा, इससे ऊपर खरीद लगा। तो सरकार तय कर रही है ना, किसान तय नहीं कर रहा। एक समोसे वाला, मूंगफली बेचने वाला ये अपने खुद तय कर रहे। किसान की फसल का भाव तो सरकार तय कर रही है। आप लोग कहाँ से चल के आए हैं, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से चल के आए हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या बदलाव हो किस कानून में, या फिर क्या चीज चाहते हैं? ये किसानों की ये जो समस्या है, यो समाधान इसका होना चाहिए। क्या समस्या है आपको, क्या लगता है क्या समस्या है किसानों की? ये जो वैसे तो मुंजी का कोई अभाव है, लागत भी पूरी नहीं हो रही है। 800 रुपए क्विंटल मुंजी बिक रही है, क्या हो इसमें? कुछ भी नहीं होता, लागत भी पूरी नहीं आती। अविनाश, मैं चाहता हूं एक सवाल आप उनसे जरूर पूछें कि वो कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान उनको नहीं मिलता, सरकार तय करती है। सवाल यह है कि क्या इन कानूनों से पहले क्या उनको मिल पा रहा था इतना पैसा? क्या एमएसपी पहले मिल रहा था और अब उनको लगता है कि कानून बनने के बाद नहीं मिलेगा? आपने कहा कि गन्ने का वो जो भुगतान है सरकार वो दाम तय करती है, तो क्या इस कानून के पहले आप लोग अपने अनुसार दाम तय करके बेचते थे गन्ने को? ये तो डिमांड है ना, 35 साल हो गए चल रही, इसे सरकार मान नहीं रही इस बात को।
जब तक ये नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का एक हिस्सा है ये 35 साल से कि किसान अपनी फसलों ठीक है, का खुद अविनाश भाव आप तय करे। नजर बनाए वो अपनी रखें, लागत किसानों का बताओ, जो अपनी प्रदर्शन मेहनत है वो बताओ, जारी कितना है उसका और एबीपी गंगा लगातार बड़ी कवरेज भी इस पर कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार लगातार कह रही है कि ना तो एमएसपी पर इसका किसी तरह का कोई असर है, ना मंडियां इससे खत्म हो रही है, इससे तो अतिरिक्त अधिकार मिल रहा है। मंडियों में जाइए, एमएसपी पर बेचिए, एमएसपी से कम कहीं नहीं बेचना है। अगर आप कॉर्पोरेट के साथ सीधा डील करना चाहे तो सीधा डील करिए, सीधा डील करेंगे तो एमएसपी उसमें भी मिलेगा। अगर एमएसपी नहीं मिलता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि हर तरफ से अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रही है सरकार कि किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है।